नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने देखा था कि शिक्षा विभाग ने कुछ दिनों कबल ट्रांसफर पोस्टिंग की दूसरी सूची भी जारी कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि अब शिक्षकों की नाराजगी खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भी शिक्षक काफी उदास हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। तो इसको लेकर के अभी अभी हमने भी शिक्षक नेता अश्विनी पांडे से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि भला अब ऐसा क्या कुछ हो गया है कि शिक्षक अब भी नाराज हैं, अब भी उदास हैं और क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता अश्विनी पांडे, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार अश्विनी जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्ते समरीन जी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, यानी कि अब तो कुछ लोग निराश नहीं है, अब तो खुशी हो रही होगी दूसरी लिस्ट देख के। नहीं, बहुत निराशा है, बहुत निराशा है समरीन जी। विभाग सेंटीमेंट के साथ खेल रहा है शिक्षकों के। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। 1,90,000 लोगों ने अप्लाई किया है और आप कभी 35 का लिस्ट जारी करते हो, कभी 180 का लिस्ट जारी करते हो, तो ऐसे कैसे होगा? ये तो समझिए कि टाल मटोल इसका मतलब कर चल रहा है। टाल इसका मतलब है और शिक्षकों को तिल तिल के मरने के लिए छोड़ दिया गया है। शिक्षकों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनको। हेलो जी जी बिल्कुल बताइए जी, उनके सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनको ट्रांसफर की उम्मीद को दे दे के और फिर उम्मीदों को तोड़ा जा रहा है। बताइए, इस गति से अगर ट्रांसफर होगा तो कब तक ट्रांसफर होगा? कितनी महिलाएं हैं जो कॉल करके रोने लगती हैं। हम सब लोग परेशान हैं इस चीजों से। रोने लगती हैं, परेशान हैं भी। 20, 25 साल से लोग, कोई अपने मायके से दूर है तो कोई अपने ससुराल से दूर है तो कोई दोनों जगह से दूर है। पूर्व शिक्षक भी परेशान हैं कि उन्हें 10 साल 20 साल हो गया और वो घर जा ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इकलौते हैं अपने माँ बाप के, वो न विभाग का ठीक से काम कर पा रहे हैं, न परिवार की जिम्मेवारियों को निभा पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये फ्लेक्सिबल नीति लाई, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत झोल है और ये इम्प्लीमेंट होता दिख नहीं रहा है। बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है। ये बहुत टाइम टेकिंग है और आपकी नहीं है, बहुत झोल है। लेकिन अश्विनी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग की दूसरी लिस्ट आई तो हमने देखा कि कई ऐसे आवेदन थे जिसके बारे में विभाग ने कह दिया है कि ये अब भी विचाराधीन है। क्या लगता है, कारण क्या है, कहाँ पर पेच फंसा है, क्यों अब भी विचाराधीन है वो आवेदन? जैसे इसमें देखिए, इसमें बाद में बहुत सारे संशोधन होते चले गए। आवेदन करते समय ये कहा गया था कि आप 10 ऑप्शन देंगे, 10 ऑप्शन में आप आएंगे तो ठीक, नहीं तो बगल में एडजस्ट कर दिया जाएगा आपको। लेकिन वैसे लोग जो बाद में कहा गया कि आपने जो ऑप्शन दिया है अगर उसमें वैकेंसी नहीं रही तो आपके मतलब आपसे दोबारा आवेदन लिया जाएगा। तो ये बताइए, इसी कारण से उन लोगों का ट्रांसफर नहीं हो पाया क्योंकि उन लोगों ने जहाँ दिया होगा वहाँ वैकेंसी नहीं होगी, जिस कारण से विभाग ने उनका ट्रांसफर होल्ड किया हुआ है और दोबारा उनको फिर आवेदन लेके बाद में किया जाएगा। ट्रांसफर होल्ड हो गया है वैसे शिक्षकों का। जी, यानी कि उनके हाथ भी निराशा लगी, वो भी उदास हो गए। इस तरीके से तो यही कहा जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अश्विनी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि जैसे ही लिस्ट जारी हुई तो लगा था कि विवाद जो है, जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, जिस तरह से नाराजगी है, वो नाराजगी दूर होगी शिक्षकों की। लेकिन फिर हमने देखा कि सक्षमता पास वाले जो शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी अनदेखी हो गई, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। देखिए अमरीन जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी विभाग में कोई किसी भी कैडर के शिक्षक खुश नहीं है। चाहे वो बीपीएससी से बहाल हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे हेड टीचर या हेडमास्टर का परीक्षा पास करके बैठे हुए शिक्षक हों वो हों, कोई खुश नहीं है। या फिर बीरमंत जैसे ग्रेड पे के लिए जो शिक्षक ये हैं, बिहार में बहुत सारे जिलों में मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये कहने का अर्थ है कि जितने भी कैटेगरी के शिक्षक हैं जो नियोजित बच गए हैं वो अलग परेशान हैं। तो सारे लोग ही नाराज हैं विभाग के रवैये से। कोई काम पहुंच ही नहीं पा रहा है मुकाम तक। थोड़ा थोड़ा सब में
छू छू के सारे कामों को शुरू करके और उसका समापन नहीं हो पा रहा है ढंग से, सबको फंसा के रखा जा रहा है। ये बहुत दुखद है। जैसे ट्रांसफर ही अगर शुरू किया गया तो पहले ट्रांसफर को खत्म कर लेना चाहिए था। न ट्रांसफर खत्म हुआ, न TRE3 की पोस्टिंग हो रही है, न हेडमास्टर और हेड टीचर की पोस्टिंग हो रही है, न विशिष्ट शिक्षक न विशिष्ट शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है। बीपीएससी वाले शिक्षक तो काफी खुश हैं। दूसरी लिस्ट में आपने देखा होगा, पता नहीं कौन बीपीएससी वाले खुश हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सारे लोग नाराज हैं। बड़ी संख्या डिस्टेंस, दूरी के आधार पे है। कितने लोगों को कैंसर हुआ है, भगवान न करे कि इस आधार पर किसी को ट्रांसफर लेना पड़े कि कैंसर और असाध्य रोग हो तब विभाग ट्रांसफर करे। वैसा ट्रांसफर फिर विभाग अपने पास रखे। सबसे ज्यादा लोग तो परेशान डिस्टेंस के आधार पे हैं, दूरी के आधार पे हैं। ट्रांसफर विभाग अपने पास रखे, आप काफी भड़के हुए सुनाई दे रहे हैं। तो समरीन जी ये बताइए कि कैंसर होगा तभी आपका ट्रांसफर होगा, आपको असाध्य बीमारी होगा तभी ट्रांसफर होगा, तो फिर कौन लोग खुश हैं? कोई खुश नहीं है। कोई भी विभाग को खुश नहीं है, तो आप चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि प्लान्ड वे में काम हो, एक टाइम फ्रेम तय किए जाए। ट्रांसफर करना है तो फटाफट ट्रांसफर हो जाए, फिर पोस्टिंग करनी है पोस्टिंग करिए, जो करना। लोगों के पास ऑप्शन दीजिए ना। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो हेड टीचर और हेडमास्टर भी पास हैं, TRE3 में भी पास हैं, इधर आवेदन भी किए हुए हैं ट्रांसफर के लिए, और वो अपना सुविधा देख रहे हैं कि जहां मुझे अच्छी पोस्टिंग मिलेगी मैं वहां चला जाऊंगा। तो लोगों को ऑप्शन तो मिले, मजबूरी में किसी को कुछ विभाग में ना करना पड़े, ट्रांसफर किए जाए, पोस्टिंग समय से की जाए। वेतन नहीं मिल रहा है, आपको पता है बीपीएससी वाले, आपने कहा कि बीपीएससी वाले खुश है, 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। जनवरी फरवरी का वेतन नहीं मिला, मार्च चल रहा है जी। दूसरी बात यह है कि विशिष्ट वालों का वेतन शुरू नहीं हुआ। तो बहुत सारा झोल है। रमजान का मुस्लिम धर्म वाले लोगों के लिए रमजान का महीना चल रहा है, कितना खर्चा वाला महीना होता है। सनातन धर्म वालों के लिए आइए तो होली का त्योहार है। कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा? एकदम विभाग को समझ में नहीं आ रहा कैसे काम हो रहा है। यानी कि अब भी नाराजगी है, नाराजगी दूर हुई ही नहीं है। अंडर करंट में नाराजगी बढ़ती जा रही है। चीजें सरकार को और विभाग को समझना पड़ेगा। क्या लगता है तीसरी लिस्ट शिक्षकों को आप डंडा दिखा के डरा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र है ना, अंडर करंट चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है अश्विनी जी, तीसरी लिस्ट कब तक आ जाएगी? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है विभाग पे, कब आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं कोई डेडलाइन कैसे दे सकता हूँ? आप ये भी कि आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि डर सता रहा है कि कहीं इस बार भी पेज कहीं पर फंस ना जाए। अरे डरने की बात ही है ना। कारण ये है कि जब टॉप लेवल के शिक्षा मंत्री का कहा नहीं हो रहा है, ACS सर का कहा हुआ नहीं हो रहा है, तो हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कब होगा क्या होगा? हम लोग तो उम्मीद भरी निगाहों से ACS सर को देख रहे थे, तो क्या देख रहे भी हैं। लगा कि शिक्षकों की समस्याओं को समझ रहे हैं और सेंसिटिव आदमी हैं, कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन मतलब हालिया स्थिति में तो देख के, जो वर्तमान में चल रहा है वो देख के काफी निराशा हाथ लग रही है। और ऐसा उम्मीद नहीं था ACS सिद्धार्थ सर के कार्यकाल में इतना हम लोग को परेशान होना पड़ेगा, ये उम्मीद नहीं था। उनके प्रति हम लोग का सोच बड़ा अच्छा था कि चलिए सिद्धार्थ सर आए हैं और उन्होंने लगा कि नहीं, ट्रांसफर से लोगों की जरूरत है, नीड है, लोग ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर दिए जाए। और ये इनका व्यक्तिगत, सरकार के साथ साथ इनका व्यक्तिगत उपलब्धि होता। चलिए, अंतिम सवाल है अश्विनी जी मेरा आपसे, कि क्या आपने विभाग में बातचीत करने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की कि विभाग कंटिन्यू बातचीत हो रही है विभाग से। मेरे जो जानने वाले लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अभी कैंसर वाला होके और जो 16 सदस्यीय टीम है, उन टीम को अगला जो असाइनमेंट है वो मिला ही नहीं है कि वो उनको स्क्रूटनी करें। कैंसर वाला होके वैसे ही नहीं मिला है उनको स्क्रूटनी करने के लिए। वैसे ही मतलब सब लोग अपना दूसरा काम देख रहे हैं, और ट्रांसफर के लिए उन लोगों को नहीं मिला है। अगला लॉट जो मिलना है वो नहीं मिला है उन्हें। तो कैसे कहा जाए कि तीसरी लिस्ट कब आएगी? कैसे हम लोग उम्मीद लगाएं?
तो सुना आपने कि शिक्षक नेता अश्विनी पांडे ने क्या कुछ बताया है, बड़ी बात कह दी है और बता दिया है कि शिक्षकों को अब कौन सी समस्या सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। देखिए, हमने उनसे ये भी सवाल पूछा था कि क्या उन्होंने इसको लेकर के शिक्षा विभाग में बातचीत की है और इसका जवाब उन्होंने क्या कुछ दिया है, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि आगे आगे शिक्षा विभाग शिक्षकों की समस्या कैसे और कब दूर करता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।